हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ मैच करना है। ठीक है। डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, बेसिकली इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सवाल को सोल्व करने के लिए। तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है डेल्टा एस, है ना। चेंज इन एंट्रोपी, क्या है ये? चेंज इन एंट्रोपी, इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमें। एंट्रोपी का चेंज की वैल्यू जो है, कब पॉजिटिव आएगी कब नेगेटिव आएगी, ये बात ध्यान रखना है। डेल्टा एस, बस इतना बात, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम आपको पता है ये होता है क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी, है ना। ये एक फॉर्मूला होता है, नॉर्मल सा फॉर्मूला ये होता है ये बात को याद रखेंगे सवाल को सोल्व करने के लिए। रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, ठीक है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है उसके अंदर हीट का जो चेंज क्या होता है वो जीरो होता है भाई। और प्रोसेस कैसी है? रिवर्सिबल। तो क्यू रिवर्सिबल क्या हो गया भाई? ये जीरो हो गया। आपने को डेल्टा एस देखना है, इसके लिए डेल्टा एस हमें पता है सिस्टम के लिए क्यू रिवर्सिबल रिवर्सिबल बाई टी होता है। तो क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू जीरो हो गई, तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी इसमें? जीरो होगी, है ना। ये यहाँ पे दो बार सराउंडिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये हम लिख देते हैं इसको सिस्टम, ठीक है। तो क्यू रिवर्सिबल सिस्टम के लिए ये वाली वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो सिस्टम के लिए वैल्यू जीरो किस में दे रखा है? ऑप्शन एस में। तो ए को कनेक्ट करना है किसके साथ में? एस के साथ में। ए को कनेक्ट करना है किसको? एस के साथ में। दूसरा पढ़ते हैं, रिवर्सिबल वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। रिवर्सिबल वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड का मतलब क्या हुआ भाई, है ना। बी के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं रिवर्सिबल वेपराइजेशन मतलब लिक्विड जो वाटर है वो रिवर्सिबली किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इस प्रोसेस के दौरान हो क्या रहा है, इस प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है? लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपराइजेशन हो रहा है ना। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर्स में। इसका मतलब लिक्विड से वेपर में जाते हैं, तो आपको पहले पता है ये बात कि लिक्विड से वेपर में जाने पर एंट्रोपी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। एंट्रोपी बढ़ जाती है, तो एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी। किसकी? सिस्टम की। इसको अगर हम सिस्टम मान के चल रहे हैं ना, इसी की बात कर रहे हैं, सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी, यहाँ पे क्या होगा? सिस्टम की पॉजिटिव। तो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी। अगर सिस्टम की बढ़ेगी तो सराउंडिंग की क्या होगी? कम होगी। सिस्टम की बढ़ेगी, सिस्टम की पॉजिटिव है, सराउंडिंग की क्या होगी? नेगेटिव। तो पी और आर आएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए दो नाइट्रोजन के एटम हैं, वो एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे दो गैस थी, उससे क्या बनी? एक गैस बनी। तो दो गैस से एक गैस बन रही है, एंट्रोपी क्या हो रही है? कम। एंट्रोपी क्या हो रही है? कम। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम ये क्या होगा? इसके लिए नेगेटिव होगा। एंट्रोपी क्या होगा? नेगेटिव। एंट्रोपी नेगेटिव होगा तो इसको क्यू से कनेक्ट करेंगे। किससे कनेक्ट करेंगे? इस वाले को देखिए भाई, MgCO3 ये कन्वर्ट हो रहा है बच्चे सॉलिड से MgO सॉलिड प्लस CO2 गैस, मतलब सॉलिड से गैस बन रही है। इसका मतलब एंट्रोपी सिस्टम की क्या हो रही है? बढ़ रही है। एंट्रोपी बढ़ रही है। तो डी को एंट्रोपी बढ़ रही है सिस्टम की, तो ये पी के साथ कनेक्ट होगा। डी को पी के साथ में। एंट्रोपी अगर सिस्टम की बढ़ रही है तो सराउंडिंग की क्या होगी? कम हो रही होगी। सराउंडिंग कम हो रही होगी, तो इसका मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग ही होता है भाई। तो इसमें आर भी आएगा। तो अब मैच करके देख लिए, है ना। एस पी आर क्यू पी आर। तो ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, एंट्रोपी बढ़ती है। ये बात ध्यान रखें तो मामला आसान रहेगा इस सवाल के लिए। थैंक यू गाइस।